सही है, वोट कटवा है। इतना वोट काटेंगे ना, प्रशांत जी भी कहते हैं, इतना वोट काटेंगे कि एनडीए और इंडिया दोनों कट के फेंका जाएगा। बेसिक जो बुनियादी चीज़ चाहिए थे फुलवारी शहर में, फुलवारी विधानसभा में, चाहे पुनपुन का इलाका हो, चाहे फुलवारी का इलाका हो, हम लोग तुलना ही नहीं करते हैं एनडीए और इंडिया से। तो जाम की समस्या तो शुरू से है, लेकिन उसका कोई निदान अभी तक सरकार इसको नहीं ढूँढा है। लोग ये कहते हैं नहीं, अब हमको मंत्री पद चाहिए, अब हमको एमएलसी चाहिए। जन स्वराज पार्टी में ये नहीं है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि चुनाव का माहौल है और इस बार टक्कर देने के लिए जन स्वराज के प्रत्याशी यहां पर हैं हमारे साथ, जिनका नाम है प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद। आइए पहले उनसे बातचीत करेंगे कि क्या विजन लेके वो आए हैं और फुलवारी शरीफ को इन्होंने क्यों चुना है स्पेशली। देखिए, जन स्वराज ज्वाइन करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जन स्वराज अपने आप में एक नई व्यवस्था है, नई विचार है। और धन्यवाद हम देते हैं प्रशांत किशोर जी का कि जिन्होंने जन स्वराज और फुलवारी की जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। क्या कहेंगे आप? फुलवारी में ज़्यादातर देखने को मिला है कि जदयू से लोग जीते हैं, माले से हैं। उनको टक्कर देने के लिए जन स्वराज कहाँ पर है? क्योंकि जन स्वराज अभी नई-नई पार्टी है, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस रफ्तार से जन स्वराज बिहार में काम किया है, लोगों का समर्थन और आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो पुरानी पार्टियां हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, उससे कम मजबूत हमारी जन स्वराज की पार्टी नहीं है। इसलिए हम लोग तुलना ही नहीं करते हैं एनडीए और इंडिया से। पिछले 30 सालों में जो वर्तमान विधायक जी हैं और इससे पूर्व के जो विधायक जी हैं, उन्होंने क्या किया है फुलवारी में? कोई ऐसा काम उन्होंने किया ही नहीं है जिसको लोग याद करेगा। बेसिक जो बुनियादी चीज़ चाहिए थे फुलवारी शहर में, फुलवारी विधानसभा में, चाहे पुनपुन का इलाका हो, चाहे फुलवारी का इलाका हो। यहाँ वाटर लॉगिंग मतलब जो नल पानी जो बारिश होती है, वो पानी निकलने का जगह नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। हमेशा वाटर लॉगिंग यहाँ पे दिखता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वही तो बता रहे थे अभी, अगला स्टेप में वही था कि वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत है। वाटर लॉगिंग 2 तरह का है। एक तो बरसात में वाटर लॉगिंग हो जाता है। देखिए, हम सभी भी चले जाइएगा तो आपको पानी नज़र आएगा। तो बरसाती जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, वो तो एक क्रोनिक है। लेकिन जो गाँव-गाँव, गली-गली में जाइएगा ना, नल जल लगा है लेकिन पानी निकासी का रास्ता नहीं है। क्यों? और ख़ास करके वैसे इलाका जहाँ दलितों का इलाका हो, चाहे पिछड़ों का इलाका हो, जहाँ मुस्लिमों का इलाका हो, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। और आपको सैकड़ों गाँव में मिल जाएँगे ये तकलीफ़ हम लोग घूम रहे हैं। एक बार सर्वे करा के मीडिया बंधुओं से अपील भी करें कि देखिए क्या समस्या है गाँव की। एकदम बेसिक बुनियादी समस्या है। बहुत जगह तो नल जल लगा ही नहीं है पानी पीने के लिए। जाम का भी समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है फुलवारी में, तो जाम के लिए क्या कीजिएगा? जाम की समस्या है तो हम तो बोल रहे हैं कि मेट्रो काहे नहीं लग सकता है यहाँ पे? मेट्रो लगाइए, जाम की समस्या का निदान होगा। तो मेट्रो का कोई प्लान नहीं है फुलवारी के लिए, है कि नहीं? उसके बाद आप बोले थे फ्लाईओवर बनेगा, वो भी अभी कहाँ है, नहीं बन रहा है। तो जाम की समस्या तो शुरू से है, लेकिन उसका कोई निदान अभी तक सरकार इसको नहीं ढूँढा है। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जीरो पे आउट हैं, और दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि वोट कटवा है प्रशांत किशोर आके, सिर्फ वो अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, इस वजह से वो राजनीति में आए हैं। सही है, वोट कटवा है। इतना वोट काटेंगे ना, प्रशांत जी भी कहते हैं, इतना वोट काटेंगे कि एनडीए और इंडिया दोनों कट के फेंका जाएगा। वोट कटवा पार्टी जो कह रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि इस बार खुद कट के फेंकाएंगे। जहाँ तक जीरो पे आउट का सवाल है, ठीक है ना, प्रशांत जी हमेशा कहे हैं या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। आप प्रशांत किशोर की लगातार तारीफ भी कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर का कहना था कि आप बोल रहे हैं सीएम का चेहरा वो बनना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन प्रशांत नहीं, किशोर नहीं, राघोपुर से वो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी के टक्कर में खड़े होंगे, लेकिन वो डर गए। क्या ऐसा क्या हुआ कि वो राघोपुर से लड़ना नहीं चाह रहे? देखिए, ये एकदम बेवजह बात है। प्रशांत जी 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना? आप बताएं ना कि उनके अंदर कोई ये लोभ लालच नहीं है कि हम सीएम कैंडिडेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जबकि तेजस्वी यादव कहता नहीं सीएम हम बनेंगे, उसके पार्टी के लोग लड़ रहे हैं आपस में, डिप्टी सीएम हम बनेंगे। लोग ये कहते हैं नहीं, अब हमको मंत्री पद चाहिए, अब हमको एमएलसी चाहिए। जन स्वराज पार्टी में ये नहीं है। प्रशांत जी कई एक बार कह चुके हैं
क्लियरली कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनना ना बनना लोभ लालच उनके दिल और दिमाग में है ही नहीं, जो खुले मन से कह चुके हैं। जहाँ तक राघोपुर से चुनाव लड़ने का सवाल है कि लोग कह रहे हैं डर रहे हैं, भैया ऐसी बात नहीं। अगर डर रहे होते प्रशांत जी ना तो 243 पे अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे होते। तो जो इस तरह का बात कर रहे हैं वो या हो सकता है उनके अंदर व्यक्तिगत लालच हो, लेकिन प्रशांत जी और प्रशांत जी का टीम, हमारी पार्टी जो है, निश्चित रूप से जो है ना, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बिहार की व्यवस्था बदलने के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज के उम्मीदवार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।